तो जी चिंता ना करो, माल भी पहुंच जाएगा और आपके घर में मिठाई भी। हमारा तो फंडा क्लियर है भाई, आप हमें खुश रखो, हम आपको खुश रखेंगे। हाँ, वो हॉस्पिटल की डील पक्की करा दो बस। हेलो सर। हेलो मैम, बैठिए। साहब है घर में? हाँ घर पे ही है, आप बैठिए, मैं उन्हें बुला कर आता हूँ। बैठिए। क्या है ना, प्राइवेट ऑफिस और हॉस्पिटल में हमारा सैनिटाइजर पहुंच गया, पर रुतबा और बल्क ऑर्डर आप ही से मिलेगा। निकालो अंदर से कोई जुगाड़ है। साहब जी, गुनीत सर और मैडम आपसे मिलने आई हैं। अरे बोल दो उनको नहीं हूं घर पे मैं। उनसे कहो हम जरूरी बात करने आए हैं। जी मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ना जी ना जी, वो डील पक्का है। हाँ जी। ओहो, अच्छा आप लोग आए। ओए खोत्या, सिर्फ इतना बोलेगा कि भाई साहब आए, भाभी जी आए, तो बंदा समझेगा क्या? कमाल करता है तू भी, हैं? तुम्हें तो बोलना चाहिए कि गुनीत भाई साहब आए हैं, निम्मो भाभी जी आए हैं। अरे आइए आइए। और तू पानी पिलाएगा सिर्फ? जा चाय नाश्ता लेके आ, चल जा। जी वो क्लाइंट से बात कर रहा था मैं तो। आप लोग खड़े क्यों हैं? ओ बैठ जाओ जी। अरे आजा भाई, बैठ जा आजा आजा आजा। वो आइए भाभी जी, बैठ जाइए। ओ बताओ जी, अचानक हैं? सब ठीक तो है? ओ तू खड़ा क्या है? जा कुकीज और ड्राई फ्रूट लेके आ। वो काजू ले आना, काजू। ओ गुनीत, कल ही गोवा से काजू आए, इतने स्वाद है। तो भाभी जी वो कुकीज तो वाह। भाई साहब, हम यहाँ कुकीज खाने नहीं आए हैं। गुनीत, भाभी जी हमेशा इतने गुस्से में क्यों रहती है? मैं जानता हूं आप लोगों की जिंदगी में बहुत उथल पुथल हो गई है, लेकिन खुश रहा करो। ओ देखो, आए लो जी, आ गए काजू भी आ गए और कुकीज भी। ला 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 ला, इधर ला। ओ भाभी जी ये कुकीज खा के देखिए, ना अच्छी लगी ना तो ना बदल दूंगा मैं। ओ लीजिए लीजिए। भाई गुनीत तू तो ले ले यार, बता भाभी जी को, बोल। हाँ इतनी अच्छी लगती है ये, शबाना आपा से छुपा के खाता हूं मैं, इतना टेस्टी है ये। अच्छा एक काम करो, ये कुकीज और काजू खाइए आप लोग, हैं? वो मेरी एक क्लाइंट के साथ बात चल रही है, 5 मिनट में कॉल निपटा के आता हूं। मैं यूं गया और यूं आया। कबीर ने मीरा की प्रोफाइल देखी है शादी की एक वेबसाइट पर। ये क्या है केके? क्या बात है भाई साहब, बोलती क्यों बंद हो गई? देख गुनीत, बुरा मत मान, बताता हूं। वो तू खड़ा क्या, चाल है क्या? हाँ तो मेरी एक पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है, पॉडकास्ट में उनका अपना शोरूम है। उन्होंने कहा कि ये बड़ा अच्छा वेबसाइट है, अच्छे खासे रिश्ते आते हैं इसमें, हैं? तो बातों बातों में बात आगे बढ़ गई, उन्होंने मीरा का प्रोफाइल मांगा, मैंने भी दे दिया, लेकिन अभी मुझे ये सब नहीं करना था। एक गोल गोल बात मत घुमा कृष्णकांत, साफ साफ बोल। भाई साहब आप ये बताइए, आपको शादी करनी है कि नहीं मीरा की अंगद से? भाभी जी आपको याद है 5 साल पहले मेरे घर की लाइट कट हो गई थी, पूरी रात हमने अंधेरे में बिताई थी। मीरा रात भर रो रही थी, मैं रात भर उसके रोने की आवाज सुनता रहा, लेकिन उस अंधेरे में उसके आंसू देख नहीं पाया मैं। तू कहना क्या चाहता है? गुनीत ये झूमर 24 लाख का है, 24 लाख। मीरा ने पसंद किया इसे सिर्फ 2 महीने पहले। भाई साहब, हम यहाँ मीरा और अंगद की बात करने आए हैं।
भाभी जी, आप जानती है मैंने गरीबी देखी है, अपने बच्चों को एक एक चीज के लिए तरसते देखा है। यार कृष्णकांत, तू बार बार पिछली बातें क्यों दोहरा रहा है? तू जानता है कि तेरे हर बुरे वक्त में हम सब हमेशा तेरे साथ खड़े रहे। बिल्कुल, और मैं ये भूला नहीं हूं। तेरे परिवार ने हमेशा मेरा साथ दिया है, लेकिन मुझे अपनी मजबूरी और अपने बच्चों का तरसता हुआ चेहरा ज्यादा याद रहता है, बड़ी मुश्किल से। मतलब वाहेगुरु जी की मेहर, इतना सब कुछ मिला है। सोच, मीरा ने ये झूमर पसंद किया, ये घर, ये सोफे, ये सारी सजावट, बस 2-3 महीने हो गए। उसे जिंदगी की इन खुशियों से कैसे दूर कर दूं? मतलब क्या है तुम्हारा? बता रहा हूं गुनीत, वही तो बता रहा हूं। देख, वैसे मुझे अंगद से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना तुम लोगों से है, पर तू तो जानता है सबको जो है उससे भी अच्छा चाहिए होता है। तो मुझे भी चाहिए मीरा के लिए, इसी को तो ग्रोथ कहते हैं। भाई साहब, क्या कहना चाहते हैं साफ साफ कहिए। क्या आप मीरा के अंगद से शादी करना चाहते हैं या नहीं? हाँ, नहीं करनी मीरा की शादी अंगद से। देखा, मैं कह रही थी ना, मुझे तो ये बात उसी दिन खटक गई थी जिस दिन ये शादी की तारीख पक्की करने में आनाकानी कर रहे थे। अरे इन्हें तो अब दौलत का नशा चढ़ गया है। इन्हें तो ऐसे लगता है कि अब इनकी बराबरी के ही नहीं रहे। ओए गुनीत, भाभी जी को चुप करा यार, ये अलग ही ट्रिप पे चल रही हैं। एक काम कर, हाँ? तू आना कल अकेले, आराम से बैठकर बात करेंगे। भाभी जी, आज भी रिस्पेक्ट करता हूं मैं आप लोगों की। इस सोसाइटी में सबको बता रखा है, वरना इस बिल्डिंग में नीचे बिना नाम लिखा है अंदर भी नहीं आने देते आप लोगों को। ऊपर आना तो दूर की बात है। यार और की यार, कुछ तो समझो यार, मैं अब क्या हूं? हेलो, चाय आ गई। ओए कितनी देर कर दी थी, हैं? चल सब कर, तू बैठ यार, आराम से बैठ, आराम से बैठ के बात करते हैं। अच्छा मुझे बता, ऐसा कौन सा बाप होगा जो ये नहीं चाहता कि उसके बेटी की शादी अच्छे से अच्छे घर में हो, जहां उसे हर वो सुख मिले, आराम मिले, हैं? ले चाय पी ले, ले। क्योंकि शादी के कार्ड छप चुके हैं यार। पिछले साल ये शादी होने वाली थी, लेकिन एक कोरोना की वजह से तो सब कुछ बदल गया है। ये देखो। और तू कौन से कार्ड की बात कर रहा है? इस कार्ड की? हैं? ये? अरे कल रात में मैं और मीरा इस कार्ड के बारे में बात कर रहे थे। बहुत अच्छा कार्ड छपाया था करण ने। क्या है यार, कार्ड ही तो है, फिर से छप जाएगा। और तू ये मत सोच कि मैं हमारा रिश्ता तोड़ रहा हूं, ना जी ना, कुछ नहीं बदला है और कुछ नहीं बदलेगा यार। पहले भी हम दोस्त थे, बाद में भी दोस्त ही रहेंगे। तू मीरा की शादी में आ जा, मैं अंगद की शादी में आ जाऊंगा। यार मैं जानता हूं तेरी जिंदगी बड़ी मुश्किलों से गुजर रही है, तेरी दुकान भी ठप पड़ी है। वैसे चाहिए ना तो मुझे बता, मैं हूं ना, और मैं दूंगा पैसे। कोई अंगद की शादी का खर्चा भी मैं ही उठाऊंगा। अब बोलिए भाभी जी, है? तो सिर्फ अंगद की शादी का खर्च उठाने की बात कर रहा था ना कृष्णकांत। अब मैं तुम्हें पूरी लिस्ट देता हूं खर्चों की। मेरी सिर्फ दुकान ही बंद नहीं हुई है, अपनी जवान विधवा बहू के लिए भी चिंतित हूं मैं।
अपने कर्म की आखिरी निशानी के लिए भी परेशान हूं मैं। और इस सब के बीच अंगद की शादी के लिए पैसे भी जमा करने हैं मुझे। लेकिन इस सब के बावजूद मीरा को अपने घर में खुश रखने का भी संकल्प लिया था हमारे पूरे परिवार ने। लेकिन तुझ जैसा घटिया आदमी इस लायक ही नहीं है कि सखूजा परिवार के साथ कोई रिश्ता जोड़ सके। चलिए निमो जी। पापा, ये गुनीत अंकल ने आपको? क्यों पापा? क्या हुआ पापा? कुछ तो बोलो कृष्णकांत, ये पैसे की क्या बात है? वो मैंने पैसे। क्या पापा? वो पैसे मांग रहा था। दहेज? उसकी दुकान ठीक नहीं चल रही है ना, तो पैसे मांगने आता वो। मैंने कहा ऐसे ही ले लो, शादी के नाम पे नहीं दूंगा मैं। भड़क गया हूं। गुनीत है की कर रहे हैं तू? चमाट मार दी कृष्णकांत के। आप लोग गए ही क्यों? मम्मी जी, लेकिन जो भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ। मतलब उसे करनी ही नहीं थी मीरा की शादी अंगद से, इसीलिए चुपके से रिश्ता ढूंढ रहा था। के अंकल जो भी कर रहे थे वो गलत था, लेकिन पापा जी को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। इससे तो बात और बिगड़ गई ना। मुझे केके पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। पता नहीं कैसे मेरा हाथ उठ गया। आपने जो किया बिल्कुल ठीक किया। काम ही ऐसा किया था उस आदमी ने, अपने नौकरों के सामने बेइज्जती की हमारी। 4 पैसे क्या कमा लिए, हमारी औकात दिखा रहा था हमें। पापा जी, मैं सच कह रही हूं, उस वक्त मैंने लिहाज ना किया होता तो 4 थप्पड़ मैं ही जड़ देती। मम्मी को जाने नहीं देना चाहिए था पापा के साथ। तू चुप कर ना कबीर। निमो पुत्र, हमें अपने से ज्यादा अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। अंगद और मीरा एक दूसरे से जुड़ चुके हैं, उनका क्या होगा? हाँ, भाई की शादी तो नहीं टूट जाएगी ना? अरे नहीं नहीं पुत्र, मैं बाबूजी ये शादी टूटनी नहीं चाहिए। मैं मोहल्ले वालों को, रिश्तेदारों को क्या जवाब दूंगा? अरे मोहल्ले वालों के बारे में हम बाद में देखेंगे। अरे खैर मनाइए कि असलियत सामने आ गई उस के सहगल की, वरना वो तो ऐसा इंसान है कि लाई हुई बारात तो भी उल्टा लौटा दे। हमें इतना गया गुजरा समझ लिया उसने। हमारा अंगद कम है क्या? 1.25 लाख रुपया सैलरी है उसकी पापा जी। 1.25 लाख रुपया कम होती है क्या? नहीं करनी थी शादी, ना करे जी। अंगद के लिए मीरा से बेहतर रिश्ता ढूंढ लेंगे हम। सही तो कह रही है मम्मी। अगर इस रिश्ते से उन्हें प्रॉब्लम थी तो सीधे सीधे एंगेजमेंट तोड़ देते। फैमिली को धोखा देने की क्या जरूरत थी? अंगद, अब तू मत भड़क। गुस्से में ये बात पहले ही काफी बिगड़ चुकी है। इससे पहले कि और बिगड़े, तू जाके मीरा से बात कर। हाँ, इसमें मीरा की क्या गलती है? रुको मैं कॉल करता हूँ। रख, फोन रख। कोई किसी से बात नहीं करेगा। मम्मी जी प्लीज। अमृता पुत्र, अगर कोई किसी से बात करेगा तो वो के सहगल हमसे करेगा। और बस करो निमो जी। और हम सब यहाँ बिगड़ी हुई बात को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप बस एक ही रट लगा के बैठी हैं अपनी। मम्मी की ये पुरानी आदत है। चप्पल मारूं मैं? यही आपके इसी तेवर की वजह से कृष्णकांत भड़क गया और बात इतनी बिगड़ गई। जरूरत क्या थी उसके साथ बहस करने की? मम्मी जी, पापा जी, अब आप लोग झगड़ा ना करें। बस ये सोचे कि ये बात कैसे संभाली जाए। अंगद पुत्र, तो एक काम कर, तू जाके मीरा से सीधे बात कर दो, बाकी मैं संभाल दूंगा। जा जा।
गुनीत अंकल, हाउ डेयर यू स्लैप माय फादर? थप्पड़ कैसे मारा आपने मेरे पापा को? हमारे सारे सर्वेंट्स खड़े थे वहां पे, उनके सामने आपने उनकी इंसल्ट की है। हिम्मत कैसे हुई आपकी? ए मीरा, आराम से। हाँ, तो चुप कर, जवाब दीजिए मुझे। मीरा पुत्र ठीक से बात कर, गुनीत तुम्हारे पापा जैसे हैं। तुम ऐसे चिल्ला के क्यों बात कर रही हो मीरा? मेरा चिल्लाना बुरा लग रहा है ना? इमेजिन मुझे कितना बुरा लग रहा होगा जिसके पापा को थप्पड़ मार कर आए। मीरा चिल कर यार, तुझे सारी स्टोरी नहीं पता, दूसरे साइड की स्टोरी तो सुन ले पहले। ओए, मैं नहीं, तुम लोग सुनोगे। निम्मो आंटी, गुनीत अंकल सारी हदें पार कर ली हैं। मीरा प्लीज तुम अंदर आओ, हम आराम से बैठकर बात करते हैं। नहीं भाभी, पहले ये लोग मुझे जवाब देंगे कि इतनी घटिया हरकत करने की इन्होंने हिम्मत कैसे की। तेरा गुस्सा बिल्कुल जायज है मेरा पुत्र, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था पुत्र, उसके लिए मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूं। माफी नहीं, जवाब चाहिए। कितना शरीफ समझती थी मैं आपको, कितनी इज्जत करती थी मैं आप लोगों की, कितना ज्यादा एक्साइटेड थी मैं शादी के लिए, लेकिन आज जैसे आपने मेरे पापा की इंसल्ट की है ना, अब तो अंकल कहलाने के भी लायक नहीं हो। मीरा बिहेव। नो आई वोंट। तुम लोग इतने घटिया निकलोगे ये मैंने सोचा भी नहीं था। आप इतने लालची हो कि डाउरी मांग रहे मेरे पापा से। आप इतने लालची हो कि डाउरी मांग रहे मेरे पापा से। मीरा, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? डाउरी की बात बीच में कहां से आ गई? मीरा तुम गुस्से में कुछ भी बोल रही हो, मैंने कहा ना तुमसे अंदर आके बात करते हैं हम। और ये डावरी वाली बात, जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मम्मी जी पापा जी कभी ऐसा बोल नहीं सकते। बोला है, मेरे पापा ने मुझे बताया है। झूठे हैं तुम्हारे पापा। हाउ डेयर यू कॉल माय फादर अ लायर? झूठे मेरे पापा नहीं, झूठे तुम हो अंगद। तुमने तो मुझे ये भी नहीं बोला कि तुम्हारी जॉब चली गई है। जॉब जा चुकी है मतलब? ओए तू दिन में चढ़ा के आई है क्या? ओए, चढ़ाई मैंने नहीं, चढ़ाई तेरे इस भाई ने है, इस कड़वे सच पे झूठ की चादर। क्यों? तुमने अपने घर वालों को भी नहीं बताया? ये सब मिलके ड्रामा कर रहे हो। मीरा तुझे रब्दा वास्ता चुप हो जा, डोर को इतना भी मत खींचो कि वो टूट ही जाए। अब भी मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा है ना? तो पूछो ना अपने इस लाडले देवर से, पता चल जाएगा कितना बड़ा झूठा है ये। झूठा मेरा बेटा नहीं, तुम्हारा बाप है। Enough! अब मैं अपने पापा के खिलाफ एक शब्द भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। रिश्ते के सारे लिहाज मिटा दूंगी मैं। और रही बात इसके झूठ और सच की, तो वो ये खुद ही बता देगा। और हाँ, रही बात इस रिश्ते की, तो आप लोग क्या, मैं खुद ये रिश्ता खत्म करती। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक।
स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।